हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 9 हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हेलो एल्केनों के बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो सबसे पहला रिएक्शन दिया गया है KOH यानी कि अल्कोहली के साथ, और नंबर दूसरा दिया गया है AgCN के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे हम अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल की क्रिया PCl3 PCl5 या HCl निर्जल ZnCl2 या थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से कराने पर अल्कोहल का जो OH समूह होता है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित यानी अलग हो जाता है तथा हेलो एल्केन बनते हैं। और उसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर वहीं पर बात कर ली जाए अगर एल्कीन से कैसे बनता है, तो एल्कीन से देखो कैसे बनता है कि एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्लों से कराने पर भी हेलो एल्केन निर्मित होते हैं। असममित एल्कीनों की स्थिति में योग मार्कोनी काफ नियमानुसार होता है, और इसका एग्जाम्पल भी रिएक्शन सही दे रखा है। तो और अब बात करते हैं कि इसका रासायनिक गुणों के बारे में। तो अल्कोहल यानी KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना कीजिए। अब संरचना करने में देखिए क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुल मिलाकर 8 पॉइंट दिए गए हैं, जो ये आपको दे दिए गए हैं। अब ये आपको होमवर्क करना है। अगर होमवर्क करने के बाद अगर आपका इतना आंसर आ रहा है, जैसा कि उत्तर नंबर दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि 8 नंबर के उत्तर दे दिए गए हैं, अगर इतना आ रहा है तो मान लीजिए कि आपको रिएक्शन पूरी तरीके से तैयार है। इसी में अगला नंबर है प्रश्न नंबर तीसरा कि C5H12 अणुसूत्र वाले सम अवयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीन पर देता है। तो नंबर 1 है केवल एक मोनोक्लोराइड, नंबर 2 है 3 समा अवयवी मोनोक्लोराइड, नंबर 3 पर है 4 समा अवयवी मोनोक्लोराइड। इस प्रकार से इसके आंसर भी दिया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे नंबर कि इसका जब राइट आंसर ये दे दिया गया पूरा रिएक्शन सही, तो ये बिल्कुल आपको तैयार करके जाना है, तभी आपके लघु उत्तरीय इस पार्ट के क्लियर हो पाएंगे। चौथा नंबर का प्रश्न दिया गया है कि उभय दंतीय नाभिक रागी समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए और KCN तथा AgCN की हेलो एल्केन्स क्रिया को भी कारण सहित समझाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वे एक दंती नाभिक स्नेही समूह जिसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, परंतु एक समय में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मदान कर सकता है, उभय दंतीय नाभिक स्नेही कहलाते हैं। जैसे साइनाइड समूह में एक समय में कार्बन या नाइट्रोजन दाता परमाणु। इसी प्रकार इसका देखिए यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन दाता और कार्बन दाता भी लिखकर समझाया गया है। पूरा परिभाषा यानी डिफिनीशन सहित और पूरे सभी रासायनिक समीकरण सहित इसको एक एक बारीकी के साथ समझाया गया है। प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है, SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूह को क्रमबद्ध कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, और कुछ इसी प्रकार से इसके सभी सही क्रम भी दे दिया गया है। अब बात करते हैं इसी में प्रश्न नंबर 6 की कि प्रश्न नंबर 6 दिया गया है डिहाइड्रो हैलोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी किए। इसको तो आप बिल्कुल रट के जाइए और आप आसानी से 4 नंबर क्लियर कर दिए। इसका राइट आंसर होगा निराकरण अभिक्रिया में एक हेलो एल्केन अणु में से एक अणु HX निष्कासित होता है, अतः निराकरण अभिक्रिया डिहाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है। अब इसका देखिए फिगर बनाकर और रिएक्शन सही समझाया गया है, और ये सभी जो रिएक्शन है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से 10-12 बार अच्छे से लिख कर याद करिए और रट लीजिए, क्योंकि ये आएगा। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है समझाइए क्यों क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। नंबर सेकंड है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। नंबर 3 है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का विरेचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। और इसका राइट आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है जो आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर देखिए हर जगह बहुत बारीकी से पिछले वीडियो में समझाते चले आए हैं, उसी प्रकार इसमें भी कुछ इसी प्रकार से है। और अगर अच्छी से अच्छी तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 8वां नंबर रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाएं, यानी कि बेंजीन कैसे बनाओगे, फिनाल कैसे बनाओगे और एनिलीन कैसे बनाओगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर
क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना दिया गया है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बना दिया गया है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना दिया गया है। और ये सभी अच्छे तरीके से रट कर जाइए। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।